मैं हूँ आर्यन, ये है फैजान और तीसरा बंदा हमारा उधर बैठा है। फैजान, शुरुआत कर, अपना इंट्रोडक्शन दे। कैसे कैसे तू न्यूजीलैंड में आया, कैसी तेरी जर्नी रही है? आगे पीछे तो इतनी इज्जत नहीं दी है। अच्छा यार, जैसे आर्यन ने बताया जी, मेरा नाम फैजान है और मैं यहाँ पे आया था 2019 में। मैं बेसिकली बैकग्राउंड मेरा है, मैं पाकिस्तान का हूँ, लेकिन मैं लास्ट 10 ईयर्स से फिलीपींस में रहा हूँ। वहाँ पे मैंने अपनी हाई स्कूल की, बैचलर्स की, और फिर 2019 में मैं जी न्यूजीलैंड आ गया मास्टर्स करने के लिए। तो मैंने मास्टर्स फिनिश की और बस यहाँ पे मैं फंस गया हूँ अभी तक। और बस ये दो मुझे मिले रास्ते में, तो अब इन्हीं के साथ ये चल रहा। सारे फंसे जो यहाँ पे आए मेरे हिसाब से। मैं आया था 2015 में नवंबर के टाइम पे। मैं एक्चुअली न्यूजीलैंड आना नहीं चाहता था, मैंने फाइल लगाई थी ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से आ गया रिफ्यूज़ल। फिर न्यूजीलैंड लास्ट ऑप्शन था उस टाइम पे। या तो आप 16 लाख रुपया खर्च स्पेंड करके आ जाओ, इन्वेस्ट करके, या तो आप आइल्स करके आ जाओ। ये था उस टाइम न्यूजीलैंड सब लोगों का उस टाइम पे लास्ट ऑप्शन होता था, न्यूजीलैंड और साइप्रस। तो मैं आया था 2015 में। नहीं, मैं बता रहा हूँ, वैसे एग्जाम लास्ट में आपके पास ऑप्शन वही होता था, अगर आप कनाडा ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज़ल हो, सो साइप्रस एंड न्यूजीलैंड द लास्ट ऑप्शन फॉर यू। उस टाइम पे न्यूजीलैंड को पैसों की ज़रूरत थी, वर्ल्ड कप हुआ पड़ा था, तो इसलिए तो 2015 से मैं आया, मैं नवंबर महीने। तो 2015 में आया मैं। तो फिर मैंने ईडन्स कॉलेज में एडमिशन ली थी। 2015-2016 मैंने बिजनेस लेवल 5 किया ईडन्स कॉलेज से। एक्चुअली आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट एंड मेरा एजेंट मेरे को बोलता कि दो ऑप्शन आपके पास, यहाँ लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स ले लो या आप बिज़नेस का कोर्स ले लो। तो मैंने कहा कि मेरे को लेबोरेटरी टेक्नीशियन का दे दे। बोलता नहीं, बिज़नेस का कोर्स लें आप, बिज़नेस में बहुत ऑप्शन है। तो क्योंकि उस टाइम पे क्या था, बिज़नेस हर किसी कॉलेज में अवेलेबल था और बिज़नेस में आपको मार्जिन बहुत था, प्रॉफिट मार्जिन बहुत था। तो मैं लेवल 5 मैंने कॉलेज से किया। फिर लेवल 6 के लिए मैंने एक सस्ता सा कॉलेज ढूंढ लिया, उसमें $4000 का सिर्फ, दैट्स इट। तो $4000 दिए, फिर वहाँ पे लेवल 6 किया। फिर जैसे ही लेवल 6 ख़त्म हुआ तो मेरा कॉलेज एक्चुअली बंद हो गया। वो NZQA होती है जो, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर लगा दिए कॉलेज पे। वो डिसाइड कर रहे थे कि कॉलेज को कंटिन्यू करना कि कॉलेज को बंद करना। तो 4-5 महीने लगे और डिसीज़न आते आते। तो जब डिसीज़न आया कि कॉलेज बंद कर रहे हैं, फिर 1 साल लग गया फ़ीस रिफ़ंड होते होते। फिर दोबारा आइल्स की, फिर फ़ीस रिफ़ंड हुई, दोबारा एडमिशन ली लेवल 6 में, $10,000 फ़ीस भरी, फिर 15,000 फिर घर से मंगवाया एज ए शो मनी। तो फिर लेवल 6 की, फिर उसके बाद जॉबे करके फिर हैमिल्टन मूव हो गए। अभी जॉब कर रहे हैं। आई थिंक मेरे को 8 साल हो गए हैं, इस साल 9 साल हो जाने हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत ऐसे लड़के हैं जिनकी सेम ऐसी रही है, जिन्होंने 2 साल की स्टडी जिन्होंने 3 या 4 साल में खर्च स्पेंड की है, मतलब टाइम इतना लग गया। आप बताओ भैया, अरे आप बताओ। आया यहाँ पे 2017 में, मई 2017 मई। मुझे हो गए 6 साल हो गए। 3 साल की स्टडी थी मेरी, जो 4 साल कन्वर्ट हो गई कोविड के चक्कर में, और बड़ी सारी चीजें रही। फिर जब से जॉब वगैरह अपना पार्ट टाइम करते थे, अब फुल टाइम आ गए हैं। बीच में जॉब करते करते ये दोनों मिले मुझे। एक अभी मुखौटा पहने बैठा है जो अपनी दिखाना नहीं चाह रहा है असलियत, तीसरा ये बैठा है। तो बस जब से ही हम साथ हैं, पहले ऑकलैंड में थे, फिर अब इधर आ गए हैमिल्टन में तीनों। तो अब चल रही है गाड़ी, देखते हैं कहाँ पे जाती है। मेरे ख्याल से ये भी बता देना यार कि हम एक्चुअली मिले किस तरह ना सारों को, तो एक उनको भी आइडिया हो जाए कि they don't give a fuck। तो आप, अच्छा, आपके क्या व्यूज है न्यूजीलैंड के एज ए जॉब प्रोस्पेक्टिव की, जो क्या बोलते हैं जो उसको कोई व्यूज नहीं है, खत्म।
खत्म 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 भाई, कोई भी यूज नहीं है। मैं तो कहता हूँ जहाँ हूँ अपनी कंट्री में हूँ, मस्त बैठे हो, जॉब करो। हमारा तो ऐसा है कि हमने जो है ना पड़ी लकड़ी उठा के ना वो ले लिए बस, तो अब हम कर रहे हैं अपना काम। तो पर यार देखना, अपनी लोगों की सिचुएशंस हैं डिफरेंट। अब मेरा ये था कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैं ये ऑप्शन एक्सप्लोर करा। बाकी यार कई लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं रहती है, तो वो लोग पैसे कमाने आते हैं। कई लोगों का ये है कि भाई इंडिया में नहीं रहना, रेस्ट्रिक्शंस है, ये वो फलाना ढिकाना, बड़ी सारी चीजें हैं। देखो मैं आपको बात बताता हूँ, सभी लोगों से बात करना चाहता हूँ जो भी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा कहीं भी जाना चाहते हैं। देखिए भाई, पहले अपनी रिसर्च करिए पूरी, ठीक है ना, कि उस लॉन्ग टर्म शॉर्ट स्किल कहाँ कितनी ज़्यादा, वहाँ पे लॉन्ग टर्म जो शॉर्ट स्किल होती है, इमिग्रेशन साइट्स पे जाइए, वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म जो शॉर्ट स्किल्स होती है वो पता चल जाएंगी, क्या उन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं। फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड में बहुत टाइम से कंस्ट्रक्शन लॉन्ग टर्म में आती है, यहाँ पे बहुत लॉन्ग टाइम से यहाँ पे डिमांड चल रही है, शॉर्टेज है कंस्ट्रक्शन में। आगे आपके बिल्डर हो गए, ठीक है, फिर ये कंस्ट्रक्शन के जो सर्वेयर वाले हो गए वो उनका हो गया, और मेडिकल लाइन में आगे आपके नर्सेस हो गई, ठीक है, नर्सेस की बहुत तगड़ी यहाँ पे डिमांड है, शॉर्टेज है। क्यों? लोग यहाँ पे पीआर होने के बाद ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया अच्छी पे मिलती है वहाँ पे। और भी 3-4 ऐसे ऑक्यूपेशन है न्यूजीलैंड में जिनकी बहुत लंबे टाइम से डिमांड चल रही है। टीचर है, 2001-2 में न्यूजीलैंड वालों ने वीज़ा खोले थे बाकी एशियन कंट्रीज़ के लिए कि टीचर डायरेक्ट रेसिडेंस आ सकते हैं यहाँ पे। ओके इमिग्रेशन एडवाइजर, बस हो गया। अब मैं इमिग्रेशन एडवाइजर का चैनल बना के नहीं बैठे हैं, अपनी स्टोरी बता देना। पता नहीं कौन से फ्लैशबैक में चला गया। किसने सुनी है तेरी मास्क तूने पहना हुआ है? ऐसी है ना तेरा हंसी का पता लग रहा है, ना तेरा रोने का पता लग रहा है। ऐसी हरकतें तुम लोगों ने कभी सीवी बांटी न्यूजीलैंड में? सीवी नहीं सीवी मैंने सीवी आ रही है, सुनाई। सुराग छोटा है थोड़ा, मैंने सिर्फ एक बार बांटी थी बस। उसके बाद रिस्पांस बहुत ही अच्छा है, उसके बाद मैं नहीं गया। तूने नहीं पता? मैंने यार जैसे बताया शुरू में सीवी बांटी नहीं, किसी के रेफरेंस के थ्रू में लगा था टैंक में, जहाँ टैंक वो जगह है जहाँ पे हम 3 महीने थे बाय द वे टैंक। तो वो भी एक कहानी जो कि मेरे ख्याल से एक लंबी कहानी, बाद में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ जहाँ पे पहले टांग लगाई वहीं पे फंस गए। तो जब मैं मास्टर्स कर रहा था, ऑल थ्रू आउट एक ही पार्ट टाइम जॉब की, और उसके बाद सीधा काफी लंबा टाइम काम करा हमने टैंक में। नहीं मैंने आई थिंक मैंने 2 साल करा ऑलमोस्ट। 2 साल, हाँ सिमिलर ना। तूने 2019 के फेब में ज्वाइन किया था। हमारे शी हेल्थ ने जल्दी छोड़ दी थी। अच्छा, ये आया किस तरह था? इसकी स्टोरी तो यही बताएगा कैसे आया था। मैं बदल के तो हमारे टाइम में जब मैं था, हमारे यहाँ पे सीवी बांटने का बहुत ज़्यादा कल्चर था। उस टाइम में जब आए थे सीवी बहुत बांटी, सुबह से लेकर शाम तक सीवी बांटते थे। तो एक बार स्टेशन की बात है, मैं पपट स्टेशन में था, तो मेरे को बंदा मिला, तो मैंने उसे बोला कि भाई कोई काम होगा तो बताना सिक्योरिटी का। उसने बोला है ऐसे ऐसे, तो उसने मेरे को नंबर दिया, तो नंबर मैंने मिलाया, तो उससे फिर बात बन गई। उससे मेरा फर्स्ट जॉब थी मेरी फिर सिक्योरिटी की। मैंने काफ़ी टाइम तक की, 2-3 साल तक की, अच्छा पैसा कमाया स्टूडेंट लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा हेल्प की है स्टूडेंट लाइफ में सिक्योरिटी की जॉब ने। बट उसके बाद फिर मूव ऑन करते रहे। आज भी मूव नहीं कर रहे, कुछ नहीं पता चल रहा क्या कर रहे हैं। थोड़ा यार नहीं, स्टूडेंट तो था, कोई लाइफ थी उस टाइम तेरी? लाइफ तो मेरी अभी भी नहीं है। उस टाइम की बात कर रहा है, अभी कौन सी है? नहीं, तो लाइफ देखो, वेस्टर्न कंट्री में आपकी यही लाइफ है। अगर आपकी फैमिली है, तब बच्चे वगैरह हैं, तब तो चलो आप अपना टाइम थोड़ा उनके साथ गुजार सकते हो। और अब हस्बैंड वाइफ भी है ना, तब भी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ की शक्ल ही देखते हो और सो जाते हो, दैट्स इट। क्यों? अगर आपकी वाइफ एक बंदे से घर चलता नहीं है यहाँ पे। अगर आपने घर ले रखा है, आपने हाउस बाई किया, तो भाई दोनों को कमाना पड़ता है। एक बंदे के सिर पे किस्तें जाती है, दूसरे बंदे के खर्चा होता है। घर ले लिया, हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। वो गलती से इंडिया चले गए तो फिर पीछे से रही टेंशन रहेगी, भाई किस्तें कैसे चुकानी है, वो इशू है।
बाकी यार जो खुशहाली है ना आपको अपनी खुद की कंट्री में मिलेगी, वो वेस्टर्न कंट्री में मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके सारे रिश्तेदार जान पहचान वाले आपकी होम कंट्री में होते हैं। तो जो इन्जॉयमेंट आपको वहाँ पे मिलती है यहाँ पे नहीं मिलती, चक्कर ये है बस। यार एक दिक्कत ये है कि हम लोगों में ना वो रहती है कि हमने बस बाहर निकलना है जैसे तैसे करके। एक वो रहती है कि हाँ भी बाहर पता नहीं क्या है, कौन सा अजूबा है, क्या लाइफ है वहां पे लोगों की, एक बना हुआ है ना लोगों के दिमाग में पिक्चर देख देख के। तो बस वहां पे हमें एक्चुअल रियलिटी पता होती नहीं है। अगर आप किसी को बताओ भी ना, अगर जो आने की ट्राई कर रहा है तो बिलीव नहीं करेगा कि हाँ भी ऐसे ऐसे, मतलब ये वो सोचता है कि ये चाहता है कि ये बंदा आए ना। ये तो यार जैसे तूने पहले कहा था केस टू केस बेसिस है हाँ, ना। वो भी फॉर है। एग्जांपल देखना जिन जो फाइनेंशियली वो है क्रिपल्ड, तो वो थोड़ा मजबूरी के तहत आते हैं बाहर के यार। कुछ वैसे भी हैं। हाँ ना, लेकिन वही ना केस टू केस बेसिस ही है ना यार। अब देखने जैसे ये बोल रहा है कि हम एक्सप्लोर करने आते हैं, कुछ होते हैं जो कि इस सोच से आते ही नहीं। वो क्या किस सोच से आते हैं जी, हमने पैसा कमाना है क्योंकि पीछे हमने पैसा भेजना। तूने कमाया? हाँ तो कमाया टैंक में, टैंक वालों से भी ज्यादा कमाया इसने। फैजान पाकिस्तान में कौन से एरिया जहाँ से लोग मोस्टली बाहर जाते हैं? जैसे इंडिया में 4-5 स्टेट्स है जहाँ पे लोग मोस्टली बाहर जाते हैं। एक है अपना पंजाब, हरियाणा और केरला और गुजरात, और ये या फिर मुंबई होगा मैक्सिमम। मुंबई भी महाराष्ट्र के बहुत कम मिलते हैं आपको, पर ये 4-5 स्टेट्स है जहाँ पे इंडिया के आपको मोस्टली आपको बंदे मिलेंगे जो बाहर के। पाकिस्तान का क्या है मेरे हिसाब से, पढ़े लिखे लोग हैं ना, सिर्फ वो ही अफोर्ड कर पाते हैं बाहर जाना। तो वहां पे इतना वो नहीं है कि हमने पीछे क्या कहते हैं ना, कोई उनको सपोर्ट, क्योंकि गुर्बत इतनी है, वो लोग जो है ना फाइनेंशियली वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते बाहर जाना। तो वो ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल कोई जो ऐसे लोग हैं ना लेबर मजदूरी वाले, वो इन वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं आती, वो कहाँ जाती है? दुबई, कतर, हमारे गांव के सऊदी। तो वो उधर अपना कर आके पैसा पूसा कमा के अपना बैठ जाते हैं आराम से वापस। अब अभी मैं आपको बात बताता हूँ, अब हमारी कंट्री में क्या है, ये जो स्टडीज होती है ITI होती है ना, IIT होती है, ITI होती है, प्लम्बर वगैरह, ये अपना डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, इनकी 2-2 साल की पढ़ाई होती है। इंडिया में इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, इसको माना जाता है छोटे तबके वाली स्टडी, मतलब कोई खास वैल्यू नहीं है। पर इन स्टडीज़ की और इन काम की ना वेस्टर्न कंट्रीज में इतनी ज़्यादा वैल्यू है ना, एंड आपको बहुत अच्छा पे मिलेगा, प्लस कंपनी से बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी अच्छी खासी। पर इंडिया में हमारे लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं। सबसे मेन फैक्टर यहाँ प्ले करती है पॉपुलेशन। हमारे पॉपुलेशन ही इतनी है, बहुत सारे लोग हैं कि एक ही ऑक्यूपेशन के लिए जनता मिल जाएगी आपको कि हाँ भी एक इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो लाइन लगी पड़ी है, बुला लो किसी को भी। यहाँ पे उन सब चीजों की कमी इतनी है। और एक रीजन और है, यहाँ पे सर्टिफाइड होना चाहिए, सारे सेफ्टी लॉज ये सब वगैरह आपको फॉलो करने हैं, तब जाके आप एक ये प्रोफेशन में आ सकते हो। बाकी तो ये सारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वाला काम है, वो बंदा करते करते सीख जाता है। अरे आपका न्यूजीलैंड इकोनॉमी पर क्या व्यूज है? जो इकोनॉमी यहाँ की, यहाँ का वर्क कल्चर हो गया, यहाँ पे अगर आपको क्या लगता है ग्रोथ वाइज कैसा है कंट्री? मेरे हिसाब से मैं 6 साल हो गए देखते देखते, अभी भी मुझे कोई ऐसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई तो दे नहीं रही है कि हाँ भी कि आने वाले 10 साल 15 साल में ऐसा कुछ होने वाला है। कि आई थिंक एक बनी हुई है, बस लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं कि एक रोड मैप है, बस अपना काम कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं और चल रहा है काम। सीधी सीधी ये बात है। हाँ, मुझे कोई ऐसी तो वो दिखाई नहीं दी कि यहाँ पे कोई पॉलिसी हो जिससे कि भाई इंडस्ट्री सेटअप होने वाली है या कोई बूम आने वाला है। अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है कि पॉपुलेशन नहीं है या गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज कुछ और हैं, या हाँ मुझे तो कुछ ऐसी चीज दिखाई दी नहीं है। जो मेरा इसमें वो है यार, मैं मानता हूँ जो तू ग्रोथ कह रहा है ना, वो कंट्री से नहीं, वो लोगों से आती है। ठीक हो गया, ये लोगों की सोच होती है जो कि उनको ग्रो करने की वो मोटिवेशन देती है। और यहाँ के जो लोग हैं ना वो बहुत लेड बैक है, बहुत बैकवर्ड्स हैं इन दैट सेंस। तो इनके लिए यार ये सिंस उनका बैकग्राउंड ऐसे है, ठीक है, ये वो भी यहाँ पे रहा है 6-8 साल हो गए, इसको भी 6 साल हो गए। पर यार ग्रोथ के लिए एक्सटर्नल फैक्टर बहुत डिपेंड करते हैं, जो आपके इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं, जैसे आपकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है बहुत डिपेंड करती है किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए। वो तो
पॉलिसीज भी उनके हाँ क्यों निकालती है, वो लोगों को केटर करती है ना, तो वो लोगों के हिसाब से पॉलिसीज निकालती है। यहाँ की जो कौम है ना वो उसी में ही, क्योंकि कंट्री स्टाइल यहाँ पे है हर जगह, आप जो जहाँ पे भी चले जाओ यहाँ कंट्री स्टाइल लिविंग है, तो उस हिसाब से वर्क एथिक्स है, उस हिसाब से लोगों की सोच है। वो कह रहे हैं जितना आ रहा है उतना ही ठीक है, जो गुजारा हो रहा है वैसे ही, ज्यादा लोगों की एस्पिरेशन है ज्यादा ऊपर, हाँ ज्यादा, और वो चीज इन अ वे अच्छी भी है और उसके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है। क्योंकि वो एक बंदा कह सकता है कि यार मैं अब स्टेबल हूँ, मुझे क्या जरूरत ये और वो करने की। यार आई थिंक मुझे एक चीज लगती है कि हमारे में ना देशियों में एक चीज होती है कि हमें ना हमेशा की भाई नेक्स्ट क्या है, अब आगे क्या है, हमें ग्रो करना है कि और पैसा ये ले लिया, एक घर ले लिया, दूसरा घर लेना है। थोड़ा सा गुरु में नोटिस करा कि अपना एक दो घर हो गया अपने, बैठ जाते हैं, जॉब चल रही है, काम चल रहा है, मस्त अपने ठीक पता है। ये क्यों है? हाँ। अपने देशियों में मेरे ख्याल से ना हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोझ बहुत ले लेते हैं अपने पे। वो तो है, ठीक हो गया, तभी यार हमने अपना तो कर लिया, हम फिर अगले जो 3-4 वो है ना उनके भी सोचते हैं कि हमने उनके लिए भी करना है, इसीलिए हम प्रोग्रेशन के आगे जाते हैं। और ये क्या है इनका, क्या इनके 18 साल की उम्र में इनकी, तुझे भी पता है यही कॉन्सेप्ट है, ये अपना करते हैं बच्चे, वो अपना करते हैं, और ये अपना जो इनकी एक सर्टेन स्टेज तक होती है ना उतना करने के बाद ये फारिग हो जाते हैं। वो बात तो ठीक है, पर एक चीज मुझे अच्छी भी लगती है इस चीज की कि जब आप अपना इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना तो आप बड़ी सारी चीजें कम उम्र में सीख लेते हो। हमारे यहाँ क्या है भाई, 24-25 साल में बंदा घर से निकलता है काम करने के लिए, और उससे पहले तो पता ही नहीं होता ABCD कुछ की भी, टैक्स टूक्स ये वो कुछ नहीं पता होता बच्चों को। अब यहाँ पे क्या है, बच्चा ऑलरेडी जब वो 24-25 का होता है तो इतना मैच्योर हो जाता है ना, तो वो खुद से ही अपना एक बड़ा सेटअप कह लो, बिजनेस कह लो, कुछ भी इतना केपेबल होता है, वो अकेला स्टार्ट कर सकता है। हालांकि सब नहीं करते हैं, पर मेरे को ये लगता है कि हाँ भी यहाँ ये बच्चों में है कि अपना खुद ही हम आसरे में बैठे रहते हैं कि यार कोई करा के देगा हमें, कोई कहीं लगवा दे, कोई ये कर दे। ये लोग खुद ही इनिशिएट करते हैं कि यार 18 साल के ऊपर से ये खुद ही डेवलप करते हैं कि यार मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। ये यार डिपेंड भी करता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है ना, कि अब जैसे कई लोग जो मोस्टली हमारे जॉइंट फैमिली से आते हैं ना, तो उनका थोड़ा होल्ड अच्छा होता है कम्युनिटी में, तो और बाकी जो आजकल न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, तो उसमें तो आपकी कोई इतनी पहुंच ये वो होती नहीं है। अब वो कौन सा क्या कॉन्सेप्ट है? 2-3 बंदे होते हैं यार, जॉइंट फैमिली जो इकट्ठे होकर रहते हैं सारे नाल, दूजी फैमिली एक मम्मी डैडी नाल रहते बस दैट्स इट। आजकल की मॉडर्न फैमिली। हाँ अच्छा, जिद्दां मेरे तो बाद तू तेरी जनानी बक्खरी रहोगे, बच्चे बक्खरे रहोगे, माँ प्यो मरते रहने कोई चक्कर नहीं। जो उर्दू हिंदी थी वो पहले 10 मिनट ही थी। हाँ चलो कोई नहीं, ये भी चल जाएगा। मैं कहता जो न्यूजीलैंड की जो गवर्नमेंट है ना, दे आर नॉट अ बिजनेस सेंट्रिक गवर्नमेंट। इन लोगों को ना बिजनेस पॉलिसी पे कोई ज़्यादा खास फोकस नहीं है, ये लोग सिर्फ बेनिफिट बढ़ा रहे हैं और चीज़ें फ्री कर रहे हैं। प्रिस्क्रिप्शन फ्री किया $5 वाला, या डेंटल असिस्टेंट में भी इन्होंने कुछ कट ऑफ किया हुआ। उससे क्या होता है, देखो भाई नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड, ओनली होप, उम्मीद, होप आती है फ्री, ठीक है ना, इस दुनिया में, और कुछ भी फ्री नहीं आता दुनिया में। वो सारी चीज ठीक है, पर यार एक चीज और ये देखो कि यहाँ कोई ऐसी मेजर इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ कुछ ऐसा इम्पोर्ट नहीं करते। हाँ एक डेयरी इंडस्ट्री है, बस आई थिंक यही है एक मेन। बाकी ये देखो कि कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी एक ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है ना। लोगों का लाइफस्टाइल फर्स्ट वर्ल्ड में मेरे ख्याल से ये थर्ड वर्ल्ड है, ये लगा लो। नहीं भाई ये कंट्री अच्छी है अगर आप 50 से ऊपर हो, रिटायर्ड कंट्री, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पीसफुल। अगर आप जवान हो, जिंदगी में तरक्की चाहिए, अच्छा पैसा कमाना हो, गेट आउट ऑफ दिस कंट्री स्ट्रेट अवे। असल में अभी जो हमारी सिचुएशन है ना, हम उसमें सिर्फ ना नेगेटिव पार्ट देख रहे हैं। आई थिंक मैं तो कहूँगी देखो नेगेटिव पॉजिटिव हर कंट्री के हैं, इंडिया के भी है, पाकिस्तान के भी हैं, इधर के भी हैं, हर जगह के होते हैं, और पॉजिटिव चीजें भी बहुत है यहाँ पे, ठीक है ना। वो वन एंड ओनली नहीं है, वन ऑफ द मेनी है, ऐसी बात नहीं है, बड़ी सारी अच्छी चीजें भी हैं। पर अभी हमारी जो लाइफ जो है ना थोड़ी ऐसी चल रही है कि हम थोड़ा नेगेटिव पे ज्यादा हमारा वो है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि पॉजिटिव मेरे हिसाब से तो ये है कि मैं जितना यहाँ पे आके सीखा हूँ 5-6 सालों में,
शायद ही मैं कभी इंडिया में रह के सीख पाता इतना, शायद ही सीख पाता। जिम्मेवारी आपको बहुत कुछ सिखा देती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे, ठीक है ना, बहुत बड़ा टीचर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको छोटी उम्र में बहुत कुछ सिखा देती है। मैं 20 साल की उम्र में आया था, खाना बनाना तो सिखा ही दिया, और कुछ सिखाया ना सिखाए, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जब पड़ती है ना सिर पे, आदमी सब कुछ करता है, धीरे धीरे सब सीखता करना। भाई सीधी बात है, इंडिया में आपके माँ बाप होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, तो बहुत सारी हेल्प हो जाती है, तो वो अलग चीज़ है। इंडिया में आप होते हो, रिश्तेदार होते हैं, घर वाले होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब यही तुझे उधर इंडिया में निकाल देते हैं, तो यही चीज तुझे उधर भी आ ही जानी थी ना। पर मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूँगा इंडिया में और पाकिस्तान में बैठे लोगों को, भाई आप अपनी कॉलेज लाइफ जी कर आए, सीधी बात है। यहाँ पे कॉलेज लाइफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम की कॉलेज लाइफ है। यहाँ पे बस बंदा आता है, फॉर्मेलिटी करके चला जाता है। यार वही एक, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ तुझे, एक चीज और है ना यार, आप वही सिचुएशन वाली बात, अब यार किसी पे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई पहली, और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है कि यहाँ भी जाना ही है बाहर, ये वो ना, तो अब मैं जैसे इमेजिन करता हूँ, अगर मैं जैसे, मुझे कई लोगों ने बोला कि अच्छा है तू 18 साल का था जब ही आ गया, क्योंकि तू जल्दी चीजें सीख गया, जल्दी थोड़ा कल्चर में यहाँ पे अडॉप्ट हो गया, सारी चीजें ना। जो थोड़ा लेट आते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है इसमें, लोगों से फिर आप, तेरे को पता ही है कि थोड़ा मिलने जुलने में, घुलने मिलने में थोड़ी इश्यूज आते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, लैंग्वेज बैरियर है, और बड़ी सारी चीजें होती है। और यहाँ पे जो है ना, एक अपना फ्रेंड सर्कल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से भी कि आपने वीकेंड बिताना उनके साथ, और इस लिहाज से भी ना कि आप, ये एक बहुत लोनली कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे जैसे, हाँ यहाँ पे ना ओवरऑल हैपनिंग बहुत कम है। हाँ 5 बजे बंद हो जाती है ये, और इतना एक्टिविटीज को या शोर शराबा, इतनी हैपनिंग कंट्री नहीं है, बहुत स्लो पेस वाली कंट्री है। ये जैसे बताया, इनका लाइफस्टाइल ऐसा ही है, लेकिन इनके लिए अच्छा है, क्योंकि ये सिंस ये कम्युनिटी छोटी है, तो इन सम वेज ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इनका एक सर्कल है, ठीक है। लाइक हमारे लिए मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत छोटा सर्कल है, और हम अपने आप को उस सर्कल का हिस्सा नहीं बना पा रहे, क्योंकि वो यार ऑलरेडी एक तो कह लो ना, हम पास्ट एक उस स्टेज में आ गए हैं, क्योंकि हमने वो एक लाइफ गुजार के अब दोबारा से एक सर्कल बनाना, वो एक स्ट्रगल है, वो भी है। और वही ना, जैसे तूने कहा काफी चीजें हैं, जैसे लैंग्वेज बैरियर हो गया, कल्चरल डिफरेंसेस हो गया, पहले काफी वो आ जाता है ना बीच में। आई थिंक थोड़ा बंदा अगर शाय होता है ना, तो थोड़ा उसको टाइम लगता है घुलने मिलने के लिए ना। बाकी तो यार बंदे के ऊपर डिपेंड है, आप कैसे हो, थोड़े आउट गोइंग हो तो आप कर जाते हो, लोगों के साथ घुल मिल जाते हो, है ना। ये तो है बात आपकी भाई। न्यूजीलैंड में वैसे नहीं, हम बात भाई एक्चुअल फैक्टर बात कर रहे हैं, ऐसे सिर्फ नेगेटिव फैक्टर बात नहीं कर, पॉजिटिव फैक्टर बात कर रहे हैं। पॉजिटिव फैक्टर वही है, ग्रीनरी। पॉजिटिव फैक्टर ये है, जो कह लो बहरहाल, जैसा वर्क टू लाइफ रेशियो हो गया ना, मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत आपको केटर करते हैं, यहाँ पे आपको एज अ ह्यूमन ट्रीट करते हैं काम पे। ये नहीं कि आपको घिसाएंगे मशीन की तरह कि आप वो हो, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। वो आपके जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, उसको वो करते हैं ना, तो वो एक अच्छा है, इतना आप स्ट्रेस नहीं होते काम पे। आई थिंक ऐसा है कि मतलब काम की चीजें काम तक है, उसके बाद आपको कोई ऐसा वो नहीं है। तो वो पर अच्छा। ये जो बैठा है सामने तेरा क्या वर्क लाइफ बैलेंस है भाई? मेरा भाई जब आंख बंद हो अपने को ज्यादा टेंशन नहीं है, अपना जैसा चल रहा सर्कल चलने तो बस देखा जाएगा। अब वो देखो ना, देखो काम पे भी डिपेंड है ना। अब ये लाइक सारो, अब वो देख ना, वो एक सर्टन काम कर रहा है, तो वो एक अलग उसमें आ जाता है ना। ये तो नहीं ना कि उसको आप सारे ओवरऑल उससे कंपेयर करो कि यार उसकी थोड़ी स्ट्रेसफुल इसलिए है क्योंकि वही ना, जैसे सिक्योरिटी में जॉब है, वो थोड़ा एक तो लॉन्ग आवर्स है, ये है वो है, लेकिन वो फिर उसके साथ साथ उसको भी आजकल न्यूजीलैंड में काफी रैमरेट्स हो गई। अब न्यूजीलैंड पहले जैसा सेफ नहीं रहा, पहले इतनी रैमरेट्स नहीं होती थी, पहले स्नैचिंग वगैरह होती थी। जैसे मैं एक बार पापा टोए था, तो बंदा मेरे पास आया, तो मैं फोन पे लगा था, मेरे फोन छीनने की कोशिश की, मैं फोन पीछे जल्दी अपना हाथ, मेरा रिस्पॉन्स बहुत क्विक था, मेरा हाथ जल्दी पीछे कर लिया। मैं कहा ब्रो आई एम ऑलरेडी फकिंग पुअर, डोंट टेक इट फ्रॉम मी ब्रो, सिंपल एज दैट ब्रो। मैं कहा टूटा हुआ थोड़ा वह तू इसको भी लेगा, मैं क्या करूँगा। तो अब आजकल थोड़ा रैम रेट्स के क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो क्राइम का ग्राफ है बहुत ऊपर जा रहा है, मतलब एकदम ही चेंज आ गया, ड्रेस्टिकली चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा ऊपर गया ये। स्पेशली जो टीनेजर वाले जो रैम रेट्स हैं,
इनका ग्राफ कभी ऊपर आ गया हुआ है। तो अभी न्यूजीलैंड पहले जैसा नहीं रहा, जैसे पर ये 2-3 एरिया ही है मोस्टली, जैसे ऑकलैंड रीजन हो गया, वाइकाटो रीजन हो गया, गिस्बन हो गया। अगर आप साउथ आइलैंड जाओगे ना गोरे वाले इलाकों में, वहाँ आपको ये न्यूज़ सुनने को बहुत कम मिलेंगे कि ये हो रहा है वो हो रहा है। वहाँ पे गोरे मोस्टली वहाँ पे है ही नहीं ना, बहुत कम है जो बेसिकली जो ये कर रहे हैं ना। हाँ वो हाँ, तो हम वो बात कर रहे थे, तो न्यूजीलैंड का टूरिज्म बहुत प्यारा, बहुत प्यारी प्यारी जगह है यहाँ पे घूमने वाली। अपना जैसे ओटारा का मार्केट हो गया, मैंगरी का मैकडोनल्ड्स हो गया, मनरेगा का मैकडोनल्ड्स हो गया, ये घूमने लायक बहुत फर्स्ट क्लास जगह है। आप फ़ोन और बटुए के साथ जाए वापस आ जाए, बहुत है चल। फ़ोन चाहे बटुआ आपको वहीं देना पड़ जाए, ठीक है ना। यू व्हाट्स योर गेम मेट, यू गॉट अ बीफ पाला आए कस। बहुत अच्छी जगह है घूमने वाली। इसका चेहरा दिखाएंगे ना जब इससे करवाएंगे, तो नहीं दिखाना तभी तो बचता आदमी है। कल को ना तो बोल दे मैं था ही नहीं सर। जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स ज्यादा होंगे तो 5 हो गए और हमें खुद नहीं पता कौन है वो 5। मैं ये उसका भाई और 5वां आदमी कौन है। प्लीज 5वां सब्सक्राइबर अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, लेट अस नो हु आर यू, हु द फक आर यू ब्रो। हमें टेंशन पड़ गई कि 5वां सब्सक्राइबर कौन है हमारी वीडियो का। हम तो 4 बंदे हैं, तो ये 5वां कौन है। हमारे गांव में आपको स्टोरी सुनाता छोटी सी। हमारे गांव में एक ताया जी है, उन्होंने वार्ड मेंबर का इलेक्शन लड़ा, उनको 5 वोट डल गए। घर में भैंस 4 फैमिली मेंबर, उनको टेंशन पड़ गई 2 दिन की वजह। 5वां बंदा कौन है जो मुझे वोट डाल गया भैंस। उसके मोहल्ले का था, बोला चाचा जी मैंने डाली आपको वोट, तब जाकर उसको नींद आई है। नहीं हम नहीं। हाँ तो बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे। टॉपिक क्या था? न्यूजीलैंड टूरिज्म बहुत प्यारी प्यारी जगह घूमने लायक, नहीं और यार, साफ सुथरी और एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है आपके यहाँ पे ना। यहाँ पे यार एक उसकी एक चीज वो ये पहले भी बताई थी यार, पॉपुलेशन बड़ा फैक्टर प्ले करती है एक ना, कि लोग कम है और लोगों में ना एटिकेट्स हैं। एग्जैक्टली कि आपने अपनी कंट्री को, अपनी सराउंडिंग्स को कैसे साफ रखना है और कैसे आपने अगर घूमने जा रहे हो, वो थोड़ा आई थिंक एटिकेट का बड़ा और इश्यू वैसे है। ओवरऑल मेरे ख्याल से गिफ्टेड है न्यूजीलैंड ना, क्योंकि वही ना जैसे तूने कहा चीज खराब होती है जब लोग बहुत ज्यादा जाते हैं। तो ये एक तो ये है बहुत सेक्लूडेड, ठीक है, तो इतना लाइमलाइट में नहीं है, तो ये चीजें इनकी नेचुरली प्रिजर्व्ड हैं बहुत, और इन्होंने उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत अच्छे प्रोटोकॉल रखे हुए हैं, जैसे लैंडस्केपिंग को, ये सारा कुछ इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना। वो तो है। और उन्हीं की वजह से ये मैं देखना, मैं ये भी अच्छा है, और मैं ये भी कहता हूँ इंडिया में और पाकिस्तान में इस ऐसी ही बहुत सारी प्यारी जगह है, लेकिन वो इतनी उसकी जिसे कहते हैं ना ब्यूटी नजर क्यों नहीं आती, क्योंकि उसको वेल मेंटेन नहीं रखा हुआ, उसमें गंदगी मचाते हैं लोग। उसकी वही ना, एक उसको साफ सफाई रखें, वेल मेंटेन रखे, उसकी टूरिज्म बढ़ाए, तो वो फिर उस हिसाब से वो भी चीज उतनी ही अच्छी जितनी चीजें यहाँ पे अच्छी हैं यार। फिर वो घूम फिर के ना वो सारी बात आती है बैक स्टोरी में, फिर वो टैक्स है, फिर कंट्री फर्स्ट वर्ल्ड है, सेकंड वर्ल्ड है, वो सारी चीजें भी करती है। यहाँ के लोग ना अपने रिसोर्सेस हो गए, अपने जो टूरिस्ट वाली जगहें हो गई, उनकी बहुत अच्छी तरह से केयर करते हैं। हमारे इन लोगों का यही इशू है कि हम लोग चीज़ों की कदर नहीं करते हैं। वहाँ पे जो चीज़ें होती है ना उनका मिसयूज़ बहुत करते हैं, मतलब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हमारे कंट्री के लोग उस चीज़ की केयर करना। यहाँ के लोगों को देख लो आप, बहुत छोटी केयर, छोटी टूरिज्म हाँ चीज़ की ना बहुत अच्छी केयर करते हैं टूरिज्म की। जो फॉर एग्जाम्पल तो ये याद है हम काफी ट्रैक्स पे गए हैं, हाँ, और फ्री होती है वो एक तो वो भी है, और उसके अलावा ये जो भी आएगा इधर वो नोटिस करेगा कि यहाँ आप कहीं भी जाओ ना अंदर, यहाँ सबसे पहले अपने जूते साफ करने की जगह होती है। वेरी प्रोटेक्टिव, वेरी, ये इनको फानो बोलते हैं, इनका जो अपना लैंडस्केप और ये है ना, तो ये उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व करते हैं। तो उसको बचाने के लिए वो कहते हैं कि आप अपने जूते सैनिटाइज करो। लोगों को बोलते हैं नहीं, फानो वो उसको बोलते हैं ना, फॉरेस्ट को नहीं, फैमिली होती है। हाँ फैमिली, हाँ। ना तेरी उर्दू ठीक है, ना तेरी पंजाबी ठीक है, ना तेरी हम मोरी खराब कर रहा है तो लैंग्वेज है। चुप कर जा यार तू ऐसे। इमरान खान को पार्लियामेंट से निकाल दिया, तेरे को मीट नहीं लगाएंगे यार, धक्का मार के निकाल ले।
नहीं, ये बात सही कह रहा है ये कि आप जब जाते हो ना फॉरेस्ट में, वो ब्रशेस लगे होते हैं और स्प्रे लगे होते हैं कि आप अपने शूज़ क्लियर करके जाने हैं। दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर फॉरेस्ट। वो अपने फॉरेस्ट की कुछ ट्रीज़ हैं, यहाँ की नेटिव ट्रीज़ आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेंगे, वहाँ में बहुत जल्दी वो ट्रीज़ को कीड़ा लग जाता है, तो वायरस वूरस कुछ भी ऐसा लग सकता है, बैक्टीरिया, तो फंगस लग सकती है, उसकी वजह से वो आपके शूज़ क्लीन करवा के फॉरेस्ट में अंदर भेजते हैं। याद हम लोग गए थे वुडलैंड फॉरेस्ट में, वो कौन सा था फॉरेस्ट में रोटरो में, रेडवुड फॉरेस्ट गए थे, कितने ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे वहाँ पे ट्रीज, कितने पुराने ट्रीज के इसमें बताए हुए थे इसमें। तो ये टूरिज्म काफ़ी अच्छा है इनका, और साफ़ सुथरा, और यार यहाँ की कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है आपके यहाँ टूरिज्म प्लेसेस में। टूरिज्म में नहीं, वैसे ही नॉर्मली लोग बड़े ना, आई थिंक एक ग्रेटिट्यूड होता है कि अगर आपको कोई सर्विस मिल रही है तो लोग बड़े थैंक यू वगैरह ये सारी चीजें बोलते हैं। शुरू में तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि हमारे ऐसे आदत नहीं पोलाइटनेस, हाँ ना, इतनी इज्जत दे आपको ना, हमारे तो हमें तो ना लेने की आदत है ना देने की आदत, सीधे गाली निकालते हैं। तो यहाँ पे बेशक फॉर एग्जाम्पल आप कोई लिफ्ट में हो तो वैसे बंदा पूछ लेता है आपसे कि यार क्या कैसा है, हाउस योर डे, ये वो वगैरह ना। नहीं बिल्कुल ठीक है। तो वो थोड़ा एक बंदा भी कल्चरल कह लो क्या है, हम भी शौक हो जाते थे, हम जवाब ही नहीं देते थे। वो बिल्कुल सही बात है, शुरू में ऐसे ही तो होता वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीखता है ये सोशलाइज करना कि यार वही ना, एक ये भी इनकी एथिक है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। मैं दिल्ली एयरपोर्ट में गया था, ठीक है ना, वो पासपोर्ट वाला आदमी मेरे को ऐसे घूर रहा था, हाँ पासपोर्ट दिखा। मैं कहा अंकल आपके पैसे थोड़ी देने मेरे, इधर में खाने को पड़ रहे हो आप मेरे को। तो कस्टमर सर्विस का ना हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया में, चाहे और कॉन्सेप्ट होगा मैंने तो सिर्फ उन्हीं जगह होगा जैसे 5 स्टार होटल हो गए, लग्जरी जगह होगी, वहाँ पे कस्टमर सर्विस का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप छोटे से वेंडर शॉप से लेके बड़े मॉल में भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपके यहाँ कस्टमर सर्विस का कॉन्सेप्ट है। इंडिया में सिर्फ लग्जरियस प्लेसेस का ही कस्टमर सर्विस का होगा। आई थिंक ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है पब्लिक सेक्टर है। आई थिंक प्राइवेट सेक्टर में तो आपको मिल जाती है वो चीज है ना, अगर जहाँ पब्लिक आती है लोगों ने ऐसे समझी हुई कि उनकी अपनी जागीर है, ये जॉब है, बिजनेस है ना, तो वो भी बड़ी चीज प्ले करती है। और थोड़ा सा यार ना देखना कितने लोग आते हैं यहाँ पे, अगर आप कहीं काउंटर पे हो, तो वही ना यार, मैं भी वही बात करने लगा था कि अब देखना थोड़ा कंपैरिजन भी, इतना कोई करीबी कंपैरिजन नहीं ना, वो हमारे देखना दिन में कितने लोगों को कैटर करते हैं, मैग्नीट्यूड देखना पॉपुलेशन का क्या है बिलियंस में, और यहाँ मिलियंस, वो भी अंडर 5 मिलियन, 5, अब ऑलमोस्ट आई थिंक 6 प्रॉब्ली हो जाएगी। तो देखना वो भी तो मैटर करता है ना। और मेरे ख्याल से एक मैटर करता है पे, जैसे यहाँ पे इक्वल पे, अच्छा राइट, ये वो वगैरह। यहाँ पे पे सिस्टम ऐसा है, यहाँ पे पे सिस्टम ऐसा कि अगर आप जॉब कर रहे हो ना, एक बड़ा आदमी और छोटा आदमी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे सिस्टम ऐसा है, अगर आप जॉब में जितना ज़्यादा अर्न करना स्टार्ट करोगे, आप उतना ज़्यादा टैक्स कटना शुरू हो जाएगा। जो बीच का जो डिफरेंस है ना आपका, ये नॉर्मल इंसान का एक बहुत हाई प्रोफाइल वाली जॉब करने का, ये ज़्यादा नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है, एक मीडियम लाइन चलती है अमीर और गरीब के बीच में, जिससे वो दोनों ही एक लाइन से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, ज़्यादा डिफरेंट नहीं जाते, जैसे मोस्टली साउथ एशियन कंट्रीज में होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे अमीर आदमी होते हैं, जो गरीब होते हैं बिल्कुल गरीब होते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल गरीब वाले आदमी बहुत कम मिलेंगे। हाँ, फर्क नहीं है, बस यहाँ पे ये इशू है। इसका एक रीजन है, एक तो मिनिमम वेज जो है, पर ये मिनिमम वेज दूसरे फैक्टर में भी वो करती है कि महंगाई बढ़ाने में भी इसका बड़ा वो है। आप देखो ना, यहाँ पे जो मिनिमम वेज होता है ना, वो मिस्त्री के लिए भी सेम है, वो आर्किटेक्ट आईटी के बंदे के लिए भी सेम है। तो वो जो डिस्क्रिपेंसी है, वो कोई जैसे कह लो रेशियल, वो कह लो, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, तो वो देखो ना, आप जो भी हायर लेवल हो, नीचे लेवल हो, आपके लिए वो एक जो मिनिमम पे रेट है वो ही फॉलो होती है। हमारे में तो यार देखना, जिसकी कोई टाइटल होता है वो तो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है ना, और मिस्त्री बेचारे का उसको और अपना क्या बोलते हैं, पर न्यूजीलैंड में ऐसा कि आपका जो लॉ सिस्टम है लेबर के प्रति, मतलब जो लेबर के लिए बहुत स्ट्रांग है। आपको एक्सप्लोटेशन नहीं होने दे सकते आपको, कि आप कोई भी एम्प्लॉयर आपकी एक्सप्लोटेशन करेगा। आपके पास लॉ का सहारा है यहाँ पे, पर राइट्स बहुत अच्छे हैं आपके। इंडिया में क्या है, इंडिया छोड़ो, आप साउथ एशियन कंट्रीज में मोस्टली लेबर का एक्सप्लोटेशन बहुत ज़्यादा होता है। अलग अलग फैक्ट्री उसमें चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, इंडिया चले जाओ, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, यहाँ और भी साउथ एशियन कंट्रीज, फिलीपीन, यहाँ पे एक्सप्लोटेशन बहुत होता है लेबर का। पर जो वेस्टर्न कंट्रीज है यहाँ पे एक्सप्लोटेशन कम होता है। आपके पास लॉ है, आप लॉ से प्रोटेक्टेड हो, राइट्स है आपके कि आपके साथ कोई धक्का नहीं कर सकता। इंडिया में तो आपको पता ही है, फिर अब जिसका सिक्का चलता भाई वही चलाएगा।
यहाँ पे अभी लोगों ने, मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे टाइम पे लोग कैश पे बहुत काम करते थे, न्यूजीलैंड में कैश पे बहुत काम करते थे। आजकल आपको देखो कैश बहुत कम करने को मिलेगा, दिखेगा कि कैश बहुत कम लोग ऑफर कर रहे हैं आज की कम्युनिटी। इकोनॉमी बची ही नहीं है, वही बात है, कैश इकोनॉमी बची नहीं है, सारी आपकी डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है, तो वो भी है ना। और मैं अभी रिसेंटली जो तेरे वो आई है गवर्नमेंट की तरफ से नए आंकड़े आए हैं उसमें कि लेबर की कितनी कमी है यहाँ पे, कि सारे प्रोफेशन उठा ले, कहीं ना कोई उसमें चली रही है। नर्सेज देख ले, और तेरी मैकेनिक्स वगैरह, ये सारी चीजें, तो यहाँ बड़ी शॉर्टेज है ना। तो फिर लोग जब मुंह मांगी वो मिल रही है, तो लोग कम पे क्यों काम करेंगे, कैश में क्यों काम करेंगे ना। चलो फिर आज के लिए रैप अप करते हैं फिर। तो गाइस हमारे चैनल का नाम है कौन सा नाम है भाई, केव है। हाँ, जो इन्होंने बोला वही नाम है। तो प्लीज़ सभी भाई और उनकी बहनों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।